हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं अमित एसोसिएट। पिछले कुछ महीनों से मैं बिजी बहुत चल रहा था, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट आज से मैं रेगुलर वीडियो डालता रहूँगा नई नई टॉपिक्स पे। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कुछ जीएसटी की कुछ नई छोटी छोटी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे जीएसटी में टीडीएस कैसे फाइल करते हैं। तो इसके पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ। जीएसटी में टीडीएस मीन्स कि अगर आप कभी भी किसी भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, मतलब गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो आपको जब भी पेमेंट करेगी तो वो 1% CGST और 1% SGST पेमेंट काट कर करेगी, और वो पेमेंट आपको चढ़ा देगी आपके जीएसटी पोर्टल पे। तो उसको क्लेम कैसे करना है हम लोग को, वो हम लोग सीखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे आएंगे सर्विसेज में आने के बाद यहाँ पे रिटर्न में आएंगे। रिटर्न में यहाँ पे देखिए टीडीएस एंड सीसीएस क्रेडिट रिसिप्ट दी जगह, इसको क्लिक कर लेंगे हम लोग। और जो भी मंथ पे हम लोग का अगर पेमेंट कटा होगा, जिसमें लेट्स सपोज जनवरी में हमारा पेमेंट आया, तो वो जनवरी का फाइल कर देगा 7 तारीख से पहले अपना GSTR 7, तो हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे कि जनवरी में यहाँ पे खोलते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे टीडीएस एंड रिसिप्ट आएगा। अगर हमें पेमेंट आया होगा तो आपको इस कॉलम में शो करेगा। देखिए ये टीडीएस क्रेडिट में, अगर टीसीएस कटा होगा तो टीसीएस क्रेडिट पे, बट टीडीएस क्रेडिट जनरली करता है, तो इस पे आपको शो हो जाएगा पेमेंट। आपको क्या करना है, यहाँ से एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, एक्सेप्ट करना है। फिर यहाँ से प्रोसीड टू फाइल करके OTP से वेरीफाई करके, अगर प्रोप्राइटर या पार्टनर है तो OTP से वेरीफाई करके, या कंपनी है तो डीसी से फाइल करना, जैसे हम लोग जीएसटी फाइल करते हैं। तो आपका ये अमाउंट आपका कहाँ शो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कैश लेजर में शो हो जाएगा उतना अमाउंट CGST RGST। फिर आप जब भी फाइलिंग करेंगे तो इसमें से आपका अमाउंट वो एडजस्ट हो जाएगा उतना। आपको 10% ही पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको 12% कॉन्ट्रैक्ट वर्क लेते हैं तो आपको 12% GST रहता है, तो उसमें आपको 10% ही पेमेंट करना पड़ेगा। 2% यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं कि है कभी भी क्या होता है कि हम कभी पे टैक्स से, जैसे पे टैक्स का है और हम लोग चालान पे कर रहे हैं किसी का, या किसी का चालान बना रहे हैं, तो गलती से अमाउंट क्या होता है कि हम लोग को भरना होता है टैक्स, बट हम भरते हैं फी में, या हम लोग भरना होता है फी बट हम लोग भरते हैं टैक्स पे। लेट सपोज हम लोग को 500 भरना है फी में, लेट फाइन भरना है हम लोग को, तो ये तो अगर ये हम लोग पे कर देते तो ये एडजस्ट हो नहीं पाता है, हम लोग फिर से दोबारा पेमेंट मांगने लगता है। तो उसको कैसे ठीक करना है, उसको ट्रांसफर करना कहते हैं, वो ट्रांसफर होता है हमारा। तो हम लोग सर्विसेज में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, कैश लेजर में जाने के बाद देखिए यहाँ पे आएगा आपका फाइल GST PMT 09 ट्रांसफर ऑफ अमाउंट। इसको हम लोग क्लिक करेंगे। इसको हम लोग क्लिक करने के बाद यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगर हमारा CGST पे ट्रांसफर करना है तो CGST सेलेक्ट करेंगे। अब टैक्स हमारे कौन से हमारे में टैक्स में अवेलेबल बैलेंस है तो यहाँ पे शो हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर हमारा टैक्स में अवेलेबल बैलेंस होता तो यहाँ पे शो होता, इंटरेस्ट में होता तो यहाँ पे शो होता, कहीं भी हो, मतलब जिस पर्टिकुलर बैलेंस में हमारा है तो उसको यहाँ पे हम डाल देंगे। और इसका जिसमें ट्रांसफर करना है, लेट्स सपोज हमको CGST ट्रांसफर करना है इंटरेस्ट में, तो हम लोग इंटरेस्ट में उतना अमाउंट डाल देंगे। लेट्स सपोज हमारा यहाँ पे 500 होगा टैक्स में, हमको डालना है फी में, हम यहाँ 500 फी पे डाल के सेव कर देंगे। फिर उसके बाद प्रोसीड फाइल करने का ऑप्शन आएगा, हम लोग OTP से वेरीफाई करके फाइल कर देंगे, तो हमारा ट्रांसफर हो जाएगा टैक्स से ये फाइन पे, फी पे। अगर हमारा फी पे होता तो फी वाला कॉलम गायब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे किसी भी चीज में हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं अमाउंट। इससे हमारा क्या होगा कि गलती को सुधारा जा सकता है, बट ऐसी गलती ना करें, ज़्यादा बेटर हो। बट इसको सुधारने का ऑप्शन दे रखी है GST ने। ठीक है, ये टॉपिक हो गया हमारा क्लियर। एक और कंसेप्ट आजकल मैं देख रहा हूँ लोगों को कंफ्यूजन हो रही है 2A और 2B में, कि 2A से मैं ITC क्लेम करूँ या 2B से क्लेम करूँ, या फिर जो हमारा जो ऑटो रिफ्लेक्ट हो जा रहा है ITC जब फाइलिंग टाइम, तो वो उसी को मैं छोड़ दूँ। तो मैं सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ कि होता क्या है। जो ऑटो फिल हो रहा है 3B में, वो 2B से हो रहा है। अब 2B से कितना ले रहा है अमाउंट, तो अगर मैंने परचेज करा है किसी 4 वेंडर से, ठीक है, तो वो उन्होंने क्या किया कि कोई एक ऐसा वेंडर था जो कि पहले का भी बिल इसी मंथ में चढ़ाया, छूट गया होगा, उसका छोड़ दिया होगा, गलती छूट गया होगा या छोड़ दिया होगा, तो वो बिल इसी मंथ में चढ़ाया, तो 2B में मेरा वो भी रिफ्लेक्ट कर जाएगा चाहे मैं पहले का भी चढ़ाऊँ। बट 2A में ऐसा नहीं होता। 2A में जिस मंथ का चढ़ाया जाता है उसी मंथ का शो होता है।
लेट सपोज कि मैंने अगर अगस्त में बिल परचेज किया है, कोई सामान परचेज किया है, प्रोडक्ट परचेज किया है, तो अगर अभी मैं जनवरी में कर चाहता हूँ तो 2A मेरा अगस्त में ही शो करेगा, अगस्त के फाइलिंग में ही, बट 2B में मेरे को जनवरी में शो कर जाएगा। उसी का ITC हमारा 3B के ऑटोफिल में चला जाएगा। तो हम लोग को कैसे चेक करना है कि हमारा कौन सा इस मंथ का फाइल हुआ है और कौन सा पहले का मंथ का फाइल हुआ है, तो हम लोग 2B में ओपन करेंगे एक बार। तो 2B में आपको यहाँ पे B2B शो होता है कि 11 जनवरी से लेकर 10 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक, एक महीने के बीच में कौन कौन सा हमारा B2B या ये इनवॉइसिंग मेरा फाइल हुआ है। तो अभी तो यहाँ पे इनका तो नील है, हमारे केस में, इस केस में नील है, तो हमें कुछ शो नहीं होता है, बट यहाँ पे आपका शो होगा। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले डिसाइड करना है ना कि हम लोग किस बेसिस पे फाइलिंग करते आ रहे हैं अप्रैल से। लेट्स सपोज अप्रैल से हम लोग 2A देखकर फाइलिंग करते आ रहे हैं, तो हम लोग अभी भी 2A देखकर ही फाइलिंग करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं कि अगर हम 2A देखकर फाइलिंग करते आ रहे हैं और 2B फिर लास्ट में फिर 2B फाइल करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि होता क्या है कि 2A में हमारा शो कर 2A से हम लोग पहले से डाटा ले लिए रहते हैं, क्योंकि वो हमारे पास इनवॉइस फिजिकल इनवॉइस होता है। तो फिजिकल इनवॉइस में तो हम उस चीज़ का ITC ऑलरेडी हम लोग क्लेम कर चुके होते हैं। तो 2B में तो अगर हम दोबारा फाइल होगा, मतलब बाद में फाइल होगा, तो वो हमारा कलेक्ट हो जाएगा उसमें भी, तो डबल ITC क्लेम हो जाएगा। तो ये नहीं करना है, ये नहीं करना हम लोग को। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है कि हम लोग को पहले देख लेना है B2B में कि क्या क्या चढ़ा हुआ है 2B में। 2B में अगर ऐसा चढ़ा हुआ है कि सिर्फ इसी मंथ का अगर सारा इनवॉइस चढ़ा होगा तो हम लोग 2B का ही ले सकते हैं और कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट B2B ये 2B में अगर हम लोग को शो हो गया कि मैंने अगस्त का जो परचेज किया था वो भी इस मंथ चढ़ाया है, तो हमारा तो डबल ITC हो जाएगा। हाँ, इन केस अगर हम लोग सिर्फ 2A से मैच करके अगर हम लोग क्लेम कर रहे हैं, इट मीन्स कि हमारे पास इनवॉइस 4 बिल है और 2A पे 3 ही बिल चढ़ा है, तो हम लोग 3 ही बिल का लिए हैं, तो हम लोग इस मंथ में ले सकते हैं उस बिल को। बट जनरली ऐसा नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, इनवॉइस में देखते हैं, इनवॉइस में अगर हमारे पास अमाउंट रहता है तो हम लोग लेते हैं, चाहे 2A पे चढ़ा चाहे नहीं चढ़ा। बट उसी चीज़ को देखकर ये 2B 2A का कॉन्सेप्ट लाया गया है कि सरकार को पता ही नहीं चलता है कि कितना बिल चढ़ा हुआ है, क्योंकि हमारे पास फिजिकल बिल होता है। तो उस चीज़ से सरकार को दिक्कत हो रहा है कि लोग फाइलिंग नहीं कर रहे हैं और ना ही फाइलिंग करने दे रहे हैं। अगर अब ऐसा रूल लिया है कि जब तक हमने जिससे परचेज किया हुआ अपना फाइलिंग नहीं करेगा तब तक हम लोग क्लेम नहीं ले सकते हैं। तब ना हम लोग उसको जाकर बोलेंगे कि हमारा फाइल करो भाई, क्योंकि बाद में पहले ऐसा नहीं होता था। पहले रहता था कि हमारे पास बिल होता था तो हम लोग क्लेम ले लेते थे, चाहे वो चढ़ाया चाहे नहीं चढ़ाया, बट ऐसा नहीं है अब से। तो हम लोग को थोड़ा सा कुछ चीज़ें ध्यान रख के फाइलिंग करनी होगी। थोड़ा सा मैं क्या करूँगा कि अभी 2B और 2B पे एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाकर अपलोड करने वाला हूँ। अभी मैं थोड़ा सा ये ब्रीफ कंसेप्ट दिया हूँ कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। ठीक है, तो बस। और फिर से अगेन सॉरी, मैं 2-3 महीने से बिजी चल रहा था कुछ अर्जेंट काम से, तो अब से मैं रेगुलर वीडियो डालता रहूँगा। हर वीक के अंदर एक वीडियो तो चल ही जाएगा आराम से। ठीक है, चलिए बाय बाय, टाटा। आज के लिए इतना ही।